दिल्ली में जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो बाकी के जो लोग मौजूद थे, अखिलेश सिंह मौजूद थे, वो यहाँ उनको नहीं जाना है क्या दिल्ली? वो सदन में नहीं है क्या? राजद की प्रकृति जो है वो चेंज हो जाए। तो तेजस्वी यादव के विरोध में लोग खड़े हैं या तेजस्वी यादव जिनका विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को काफी खुशी प्राप्त हुई होगी। तेजस्वी यादव उनके परिवार के नहीं रहे। देखिए, जीतन राम मांझी एक अलग प्रकृति के नेता है, राजनीतिक रूप से काफी परिपक्व नजर आते हैं, उम्र भी उनका हो गया है। कल जो बात वो बोल रहे थे उसकी जरूरत उस समय नहीं थी, उस बात का कोई चर्चा ही नहीं था। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये चर्चा गर्म है। देखिए, कल महागठबंधन की तरफ से आक्रोश मार्च निकाला गया। तमाम जो विपक्षी दल के नेता थे इसमें मौजूद थे, लेकिन एक परिवार, एक चेहरा जो इसमें मिस था, उसको हम भी मिस किए और आप भी ढूंढ रहे होंगे। तेजस्वी यादव, लालू यादव का पूरा परिवार इस आक्रोश में शामिल नहीं था। तो वहीं अगर एक और बात अगर आपसे करें हम कि कल मांझी ने अचानक से सीएम नीतीश के बारे में सुबह से इस बात की खबर हमने आपको बताई भी कि आखिर मांझी अचानक से क्यों बदल गए, सीएम नीतीश पर क्यों भड़क उठे, इस बात की जो चर्चा है वो सियासी गलियारों में अब तेज हो चुकी है। वहीं चिराग कुशवाहा और सम्राट की भी अब गियर चेंज होने की बात हो रही है। क्या वाकई में बाबा मौजूद है हमारे साथ? बाबा, कल वाकई में तेजस्वी वहां नहीं पहुंचे और ऐसे मांझी भी कुछ कुछ बोल गए हैं सीएम नीतीश के बारे में, क्या कुछ तालमेल बैठ रहा है क्या? देखिए, तेजस्वी नहीं पहुंचे ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन तेजस्वी के लोग नहीं पहुंचे, तेजस्वी के करीबी नहीं पहुंचे। सत्ता चाहिए तो पूरा परिवार उसके लिए तैयारी कर देता है। कोई चुनाव खत्म होते ही सिंगापुर में बैठ करके वहाँ से ट्वीट कर रहा है, तो कोई कहीं जा रहा है, तो कोई दिल्ली में है, तो कोई जाके पूजा पाठ कर रहा है। आप कीजिए, सारा चीज़ कीजिए, तो कार्यक्रम उस तरह से मत ना सेट कीजिए। बिल्कुल, आप कार्यक्रम उसी दिन सेट करते हैं जब आप नहीं जाते सदन में, आप रोड पर जाकर के हंगामा करते हैं। आपको रहना चाहिए था। आप नेतृत्व, जब चुनाव में आप नेतृत्व करने जाते हैं, कहते हैं कि मेरे ही माथे पर पूरा महागठबंधन का भार है। और देखा भी 2024 के चुनाव में हमने देखा, 2020 के चुनाव में हमने देखा, 2019 के चुनाव में हमने देखा कि पूरा महागठबंधन इनके तेजस्वी यादव के पीछे पीछे चल रहा था। लेकिन जब तेजस्वी यादव को शक्ति प्रदर्शन की जरूरत हो, विपक्ष को एकजुट रखने की जरूरत हो, जब सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलने की जरूरत हो, तो तेजस्वी यादव गायब है। और तेजस्वी यादव ही नहीं गायब है, ताजा सांसद बनी उनकी बहन मीसा भारती। ताजा सांसद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इससे पहले वो राज्यसभा में थे। अब लोकसभा में आने का कारण क्या था कि वो लोगों के द्वारा चुन करके आएंगी, तो उनका प्रभाव जो है वो लोगों के बीच का होगा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पाटलिपुत्र की जनता तो उनको खोज रही होगी ना कि हमारा नेता कहाँ है भाई। बिल्कुल, सब विरोध कर रहे हैं, वो कहाँ है? कोई कह रहा है कि कुछ कारण से नहीं आई है, कोई कह रहा है कुछ कारण से नहीं आई है। बातें आई कि दिल्ली चली गई है कामकाज, लेकिन ऐसी बातें दिल्ली में। अच्छा, एक चीज बताइए हमको कि दिल्ली में जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो बाकी के जो लोग मौजूद थे, अखिलेश सिंह मौजूद थे, उनको नहीं जाना है क्या दिल्ली? वो सदन में नहीं है क्या? ये सब बहाने हैं। लेकिन सिंपल सी बात है, जनता आपको चुन करके दे दी, और जब चुन करके आपको दे दी तो आप 5 साल के लिए राजा महाराजा हो गए। और ये हमने अक्सर देखा है, बहुत कम नेताओं को हमने देखा है कि जो क्षेत्र में जाते हैं, जाकर के वहाँ काम करते हैं। जैसे कई नेताओं का नाम, कुछ लोग तो इस बार चुनाव हार गए हैं, मैं उन लोगों का भी नाम लेना चाहूँगा कि वो जाते हैं, अपने क्षेत्र में काम करते हैं, अपने क्षेत्र में काम करके और लोगों को प्रभावित करते हैं। ये बताते हैं कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ और जनता के बीच में हूँ। लेकिन कल का जो माहौल हमने देखा उसमें कहीं भी नज़र नहीं आया। हाँ, एक चीज़ जरूर नज़र आया कि राजद की प्रकृति जो है वो चेंज नजर आई। वो राजद की प्रकृति रही है कि जब राजद का कोई भी रैली या इस तरह का कुछ बात होता है तो आप देखिए कि दुकानें बंद हो जाती हैं, शटर डाउन हो जाता है। लेकिन कल ऐसा नजर नहीं आया। हो सकता है कि उसका कारण ये भी हो कि तेजस्वी यादव नहीं थे, तेज प्रताप यादव नहीं थे, मीसा भारती नहीं थी, उनके परिवार से कोई जगदानंद सिंह नजर नहीं आए, अध्यक्ष भी नजर नहीं आए। तो इस सारी स्थितियों को देख करके एक बात तो साफ साफ नजर आता है, और विपक्ष भी इस बात से बड़ी, मैंने उनका विपक्ष न कि सत्ता पक्ष की बात मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि जो तेजस्वी यादव के विरोध में लोग खड़े हैं या तेजस्वी यादव जिनका विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को काफ़ी खुशी प्राप्त हुई होगी। तेजस्वी यादव उनके परिवार के नहीं रहे। और इस पर निश्चित रूप से आने वाले समय में सवाल जरूर खड़े होंगे। आप देख लीजिएगा कि जब जब वो लोगों को टारगेट करेंगे तब तब ये बातें सामने आएगी और कहा जाएगा कि आप उस समय कहाँ थे जब बाकी के लोग सड़क पे उतरे हुए थे। अच्छा बाबा, यहाँ से तेजस्वी एक चांस मिस कर गए। बिल्कुल, एक बड़ा चांस उन्होंने मिस किया। इससे पहले मुझे याद आता है 2021 में उन्होंने सड़क से सदन तक का यात्रा शुरू किया था, जो काफ़ी कहा जाए तो विपक्ष
बहुत जमाने के बाद नजर आया था एग्रेशन विपक्ष का, और ऐसा लगा था कि विपक्ष भी इस देश में है। वरना आप 2014 के बाद तो देख ही रही है कि विपक्ष समाप्त हो गया था। बिल्कुल। केंद्र में भी देख लीजिए, तो अब इस बार नजर आ रहा है 2024 के चुनाव के बाद कि विपक्ष नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव जब नेता प्रतिपक्ष के रूप में 2022 में सरकार में आए थे और 24 में सरकार जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष बने, तो उसके बाद उन्होंने उनका भाषण था जिसकी चर्चा हम खूब कर रहे थे, आज भी उसकी चर्चा हम करते हैं। बहुत अच्छा भाषण उन्होंने दिया था, उन्होंने सरकार को आईना दिखाया था। लेकिन ऐसे अवसरों पे तेजस्वी यादव का नहीं होना, उनके परिवार के सदस्यों का नहीं होना, आप एक तरफ कहते हैं कि भाई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर हो सकता है, पॉलिटिशियन का बेटा लेकिन पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन जमीन पे उतर सकता है ना। लालू प्रसाद जमीन पे उतरते थे, वो सड़क पे खड़ा हो जाते थे, अलग अलग तरह की रैलियां करते थे, लेकिन आप तो नजर ही नहीं आ रहे हैं। तो आप ये चाह रहे हैं कि दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाया जाए। निश्चित रूप से वहां से आकर के आप सत्ता में बैठ जाए, आप सिर्फ कुर्सी पे बैठ जाए और वहां से बैठ करके आप उंगली चलाएं, ये चलने वाला नहीं है। बाकी आप बता रहे थे। अच्छा बाबा, कल मांझी अचानक से बदल के पुरानी बातों को ले आए, क्या कुछ उन्होंने ये सीएम नीतीश पर बाद में उनका भले ही उन्होंने धन्यवाद भी दिया, लेकिन पहले सीएम नीतीश पर उन्होंने तंज कसा, कैसे? देखिए, जीतन राम मांझी एक अलग प्रकृति के नेता है। उनकी प्रकृति ये रही है कि वो कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, बहुत कुछ उन्होंने अपने जीवन में दिया है इस राज्य को और देश को, राजनीतिक रूप से काफ़ी परिपक्व नजर आते हैं, उम्र भी उनका हो गया है। कल जो बात को बोल रहे थे उसकी ज़रूरत उस समय नहीं थी, उस बात का कोई चर्चा ही नहीं था। लेकिन ये बात कहते समय मुझे जो लगा, बाकी लोगों को क्या लगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कोई जरूर चाबी है जो जीतन राम मांझी को धीरे धीरे स्टार्ट कर रही है। मतलब कंट्रोल कोई और निश्चित रूप से स्टार्ट कहीं से और हो रहा है, क्योंकि अचानक से सब कुछ ठीक होते हुए, ये कहते हुए खुद नीतीश कुमार जाकर के जीतन राम मांझी के लिए प्रचार करते हैं, पूरे एनडीए गठबंधन को एकजुट, लेकिन मांझी को मौका मिल गया था। कल जब आपको मौका मिलता है तो उस मौके का आप पूरा उपयोग करते हैं, और खास करके राजनीति में खूब होता है। नीतीश कुमार को मौका मिला था तो सदन में क्या क्या उन्होंने नहीं कहा था, कहा था कि अरे ये लोग इसको थोड़ा तुम लोग भी दो जी, राज्यपाल वगैरह बना दो जी। कल वही बातें जब उनको मंच मिला, केंद्र में मंत्री बने, बेटा उनका 6 साल के लिए, उन्होंने सब बातें कही है कि बेटा आप 6 साल के लिए 2028 तक के लिए हमारा सदन में रहेगा। एक विभाग था पहले, अब 2 विभाग देख रहा है। मैं बधाई देता हूं, इनको धन्यवाद देता हूं। इसके बाद जो उन्होंने कहा कि कुछ लोग, मैंने उनका सीधा नीतीश पर हमला था कि न इसके पास पैसा है न रुपया है, कैसे पार्टी चलाएगा। पार्टी चल रही है और अब हम सांसद भी बन गए, और सांसद बनने के साथ साथ मंत्री भी बन गए। तो ये एक गुस्सा था जो नीतीश कुमार ने सदन में किया था, और उन्होंने ओपन मंच से किया, नीतीश कुमार को जवाब दिया है, और ऐसा जवाब वो पहले भी देते रहे। सर जवाब मांझी पहले भी देते रहे। बिल्कुल जीतन राम मांझी के जवाब, और उस जवाब में निश्चित रूप से मौके पर चौका उन्होंने लगाया है। और ये बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है कि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार के लिए आसान नहीं होगा इस पूरे कुनबे को एकजुट करके रखना, और खास करके सीट शेयरिंग के समझौता के समय, क्योंकि इशारा जीतन राम मांझी ने भी कर दिया है कि वो अब पिछली बार की तरह 7 को मानने वाले नहीं है। अच्छा बाबा, ये बातें मांझी के लिए हो गई थी, लेकिन बाबा 3 जो मंत्रियों पे अभी बातें चल रही हैं, चिराग कुशवाहा सम्राट पलटी मारेंगे, ऐसी गलियारों में कुछ इस पर चर्चा हो रही है। देखिए, इन लोगों के पलटी मारने की चर्चा नहीं है, पलटी मारने की चर्चा नहीं, असल में चर्चा ये है कि जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं, जिस तरह से तेजस्वी यादव फ्रेम से गायब नजर आए, और लगातार लोकसभा चुनाव के बाद से उन्होंने कोई भी ऐसा बात नहीं कहा है। इवन कि उनके जब करीबी सहयोगी हैं जिनके साथ मछली खाते थे, बहुत कुछ, उनके घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, उनको रिएक्ट करने में 48 घंटे लग गए। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं नजर आती हैं। कहा जाता था कि नीतीश का विकल्प कौन, तो नीतीश का विकल्प तेजस्वी यादव, चाचा साथ में भी चले गए थे, उन्होंने कह भी दिया था कि आगे तो यही देखना है। बिल्कुल, इन सारी बातों के साथ जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कुछ चेहरे नजर आए हैं। हालांकि ये चेहरे पहले भी थे, लेकिन 2024 के चुनाव में कई चेहरों को प्रमाणित होने का, कई चेहरों को अपने आप को उभारने का मौका मिला, और उभरे भी, जिसमें आपने देखा उपेंद्र कुशवाहा हार भले ही गए हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक्ट किया है और जिस तरह से उन्होंने एकजुटता दिखाई है एनडीए गठबंधन में, उसका इनाम भी उनको मिला है, और अब वो राज्यसभा जा रहे हैं। संभावित है कि वो केंद्र में मंत्री भी बनेंगे। तो निश्चित रूप से एक चेहरा उनके सामने है और इनको मौका मिला है। निश्चित रूप से इनके हाथ में भी बहुत कुछ आया है। दूसरा सम्राट चौधरी भी पार्टी के अध्यक्ष,
और उप मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत कुछ किए, लेकिन इधर कुछ दिनों से नजर आए ऐसा आ रहा है, हमने चर्चा भी की थी कि अब दिख नहीं रहे देखा भी होगा कि सबसे पहले भारत लाइव पर ही नमन मिश्रा जी ने उस पूरे एपिसोड को दिखाया था और उसके बाद से पूरे बिहार में इस बात की चर्चा क्यों नहीं दिखे सम्राट चौधरी को आखिर क्यों नहीं दिखा गया। कई लोगों से हमने बात भी की, हमने पूछा भी कि आखिर भाई उनका फोटो क्यों नहीं था, चलिए फोटो नहीं था, नाम क्यों नहीं था, तो देखिए वो विभागीय बात था तो फिर बाकी लोगों का नाम क्यों आया, लोकल ये सारी बातें बाद में फिर अगर ठीक है चलिए ये सभी मान गए हम कि चलिए सम्राट चौधरी को नहीं होना था, लेकिन फोटो बाद में साटा क्यों गया। ये सारी बातें कहीं ना कहीं हम लोग जब उठाया और नमन जी ने उठाया उसके बाद से चर्चा शुरू हो गई। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी के लोगों का कहना यह है, कल ही मैं कई लोगों से बातचीत कर रहा था भारतीय जनता पार्टी के, तो उन लोगों का कहना यह था कि विपक्ष और कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच में दूरियां पैदा हो जाए, लौकुश समीकरण को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है। तो निश्चित रूप से एक मौका सम्राट चौधरी के पास भी है अपने आप को प्रूफ करने का और आगे की राजनीति और रणनीति के लिए। तो वही चिराग पासवान ने तो पूरी तरह से अपने आप को प्रूफ किया है। पांचों में चिराग पासवान ने 100% स्ट्राइक रेट दिया है। इसके बाद भी कई ऐसी बातें अभी हमने देखा कि उनके क्षेत्र में एक छोटी सी घटना घटी, उस घटना के बाद अभी इंतजार ही हो रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, एक्शन क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा। तुरंत उन्होंने उस पर एक्शन लिया और अपने क्षेत्र में गए। इसके अलावा वो लगातार जैसे ही उनको मौका मिला लगातार वो अलग अलग विभाग से मिल रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। बिहार को कैसे विकसित श्रेणी में रखा जाए उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक चर्चा जो है वो इस बात को लेकर के गरमाई हुई है कि 4 सीटों पे जो उपचुनाव होने हैं उसमें क्या होगा, उसमें इन लोगों की भूमिका क्या होगी, इसके बाद कैसे जो हार हुई है उसको उभारा कैसे लेकर के बातचीत हो रही थी। मेरी बातचीत हो रही थी बोलता भारत के आशीष जी हैं, उनसे बातचीत हो रही थी रुपौली चुनाव वाले को लेकर के। उन्होंने कहा कि जो माहौल वहाँ था उस माहौल को लेकर के भी बहुत सारी बातें सामने आई। उनकी बातचीत शंकर सिंह से हुई, उनके बारे में भी गलत सलत प्रचार चलाया जा रहा था। वो तो हम एपिसोड दिखाएंगे कि क्या क्या बातें हुई हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ रुपौली ने एक नया आयाम दे दिया है, एक नया सोच दे दिया और डर पैदा कर दिया इंडिया गठबंधन को कि आगे क्या होगा। अभी 4 सीटों का जो सेमीफाइनल है ये तय करेगा कि 2025 के चुनाव में क्या होगा और किस तरह के रिश्ते रहेंगे। निश्चित रूप से चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी के साथ साथ संतोष मांझी एक बड़े फैक्टर बनेंगे आने वाले 2024 के चुनाव 25 के चुनाव में, और ये देखने को मिल सकता है। चलिए, तो खुद सुना आपने बाबा से कि कल तेजस्वी यादव यहाँ मौजूद नहीं थे, तो सिर्फ सत्ता में बैठ के उंगली चलाने से काम नहीं चलेगा। अब तमाम खबरें भी इससे निकलकर सामने आ रही है। इसके बाद भी हमने 2 और टॉपिक पे भी चर्चा की। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।